हेलो गाइस, मेरा नाम है इंट्रोवर्ट मैन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज का टॉपिक है हमारा स्कूल बुली। स्कूल एक वैरायटी ऐसी जगह जहाँ पे हर बच्चा चाहता था कि वो बाहर निकले स्कूल से और बहुत एंजॉय कर सके, मन खोल के जो करना है वो कर सके। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि वापस स्कूल में जाना चाहिए। ये बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि वो वापस स्कूल में जा सके। तो आज हम लोग स्कूल के उसी फेमस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्कूल बुली। अब ये क्या होता है स्कूल बुली? मतलब होता क्या है ये चीज? क्या ये बहुत बड़ा इशू है या फिर ये बहुत छोटा सा इशू है? ये तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं देखो यार, तुम्हें तो पता है मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो मेरे भी स्कूल में ऐसे बहुत बार हादसे हुए हैं कि जहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया गया है। तुम समझ पा रहे हो? इतना ज्यादा बुली किया गया है कि मैंने सोचा कि स्कूल छोड़ देता हूँ। मैं इतना ज्यादा बुली किया गया है मुझे। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से मेरे साथ ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी और मैंने किस तरीके से सब चीजों को डील किया हो, और तुम भी शायद इस तरीके से कर सकते हो। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये बात है 6th क्लास की, जब मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था। जनरली मैम आई थी हमारी क्लास में और मैम ने डिसाइड करी थी कि आज हम लोग एक मॉनिटर सिलेक्ट करने वाले जो पूरी क्लास को कीप क्वाइट और डिसिप्लिन में रखेगा। एज यू नो, हर बच्चे का ड्रीम होता है मॉनिटर बनना। मेरा ड्रीम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और मुझे खड़े होकर ज्ञान देने में कोई शौक नहीं है गाइस। लिटरली मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है एक मॉनिटर बनने के लिए एटलीस्ट तुम्हें टॉपर होना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव होना पड़ता है सोशल स्किल्स के अंदर, और मैं उनमें से कोई भी चीज में नहीं था। वो बच्चा बोलते हैं ना जो क्लास के अंदर बैठा हुआ है पर किसी को पता नहीं कि वो बैठा हुआ है क्लास में। हाँ, वो बच्चा मैं ही था। बोल सकते हो बच्चा मैं हूँ जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। एकदम अदृश्य अंधेरे में रहने वाला बच्चा था, वो मैं था। कोई क्लास को मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं हूँ या ना हूँ एक ही बराबर, ना मुझे फर्क पड़ने वाला। वो बच्चा भी मैं ही था। कॉपीज इनकम्प्लीट होती थी और मैं बहुत ही इनकम्प्लीट बच्चा हुआ करता था अपनी क्लास का। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ही एवरेज टाइप का बच्चा। मैम आती है क्लास में, एज यू नो मैम आती है क्लास में। 4-5 लोग होते हैं सिलेक्टेड जो मॉनिटर बनने की क्वालिटी लेके पैदा होते हैं। पता नहीं जन्म से पैदा होते हैं या फिर उनके पेट में मम्मी बना के रखती है कि बेटा तुम्हें आगे जाके मॉनिटर बनना है। आई डोंट नो। वो लोग रहते हैं सिलेक्टेड लोग कि हाँ भाई जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो स्किल्स में बढ़िया होते हैं, जो हर चीज़ में एकदम परफेक्ट होते हैं, वो लोग बनते हैं मॉनिटर। मैम आती है क्लास में और एज यू नो सबको पता है कि ये 4 बच्चे ही बने होंगे मॉनिटर। सबको पता है, सबकी नज़रें उस तरफ थी। मेरी भी नज़रें उन्हीं तरफ थी जिनकी तरफ वो 4 बच्चे थे। मुझे भी लगता था उन चारों में से एक मॉनिटर बनेगा। मैं और मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि हाँ भाई इस बार ये लड़का बनेगा मॉनिटर, इस बार ये बनेगा। हम लोगों ने तो शर्त भी लगा दिए थे। मैम मुझे बोलते कि आज से बेटा तुम बनोगे मॉनिटर। मतलब मैं एकदम से शॉक, पूरी क्लास शॉक। किसी को तक के नाम तक के नहीं पता था मेरा। उन लोग सब के सब शॉक। उन्हें पता नहीं लग रहा होगा कि कौन है भाई, ये तू है कौन और कहाँ से बन रहा है तू मॉनिटर। समझ रहे हो तुम? सबके सब शॉक एकदम मेरी तरफ रिएक्शन देते हुए बने। सब लोग बोलते हैं ये बनने वाला है मॉनिटर। मैं खड़ा हुआ, मैम ने बोली खड़े होने के लिए, मैं खड़ा हुआ। मैम बोलती बेटा तुम बनोगे आज से मॉनिटर और तुम्हें अपनी पूरी कॉपीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरे बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। मैंने मैम को वहीं बोल दिया मैम मेरे से नहीं हो पाएगा मैम, वो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्टेड है और वो अच्छा पढ़ने में भी अच्छे है, सब कुछ मेंटेन भी करेंगे और डिसिप्लिन बच्चे हैं वो, मैम उनको सिलेक्ट करो आप। मैम ने बोली कि नहीं बेटा मैंने तुम्हें सिलेक्ट करी हूँ, मतलब तुम्हें ही बनना पड़ेगा मॉनिटर। अब भाई मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी थी वो चीज़ बनने की, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने इन सब चीज़ें का कि ये सब चीज़ें रियलिटी में भी हो सकती है मेरे साथ। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। मुझे लगा ये सपना है, तो मैं बड़ा खुश था। मैं रात भर सो नहीं पाया थी सोच कि मैं मॉनिटर बनाऊँ। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन ला के बोल दिया कि पप्पा मैं मॉनिटर बन गया हूँ। घर वाले तक के शौक है कि ये व्यक्ति मॉनिटर बन सकता है। उनको खुद को भरोसा नहीं था उनकी औलाद पे, पता है। लेकिन गाइस नेक्स्ट डे जब मैं क्लास जाता हूँ सब लोग मेरे को बुली करने लग जाते हैं। मुझे बोलते हैं ये देखो मॉनिटर आ गया, हाय अननोन मॉनिटर। ऐसे बहुत बार मेरे नाम को लेके चढ़ाया गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया गया। अब मुझे लगता है रीज़न क्या होगा उनको बुली करने का कि एकदम से कोई बाहर से बच्चा आता है और उनको वो मॉनिटर्स की प्लेस लेके कोई और मॉनिटर बनता है, तो ये चीज़ उनको बहुत टारगेट की गई। मतलब हर्ट हुआ इन लोगों को एक वैरायटी से चीज़। रीज़न हो सकता है कि वो मॉनिटर बनने के लिए, मेरा मॉनिटर बनने की वजह से वो उदास थे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ये चीज़ें। लेकिन मैंने इग्नोर किया सब चीज़ों को। अब कहीं ना कहीं मेरे को लगने लगा अंदर ही अंदर कि भाई अब क्या करूँ। भाई इन लोग मेरे को बहुत छेड़ने लग गए थे, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जैसे बाल खींचना, पीछे से मैं पढ़ रहा हूँ तो होता हूँ तो मेरी कॉपी फाड़ देना, मेरा बैग चुरा लेना या फिर कुछ भी करना, समझ रहे, जिससे मैं परेशान हो सकूँ। और मैं चाहकर भी मैम को कंप्लेंट नहीं कर सकता था बिकॉज मैं मॉनिटर था। मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चों को समझाना, उनको सही राह पे दिखाना, डिसिप्लिन में रखना उनको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैं मैम को नहीं बोल सकता था ये चीज़। पहली चीज़ कुछ हफ्ते में 1-2 बार हो रही थी, दिन में 2-3 बार हो रही थी, ऐसा हो रही थी। लेकिन भाई
ये चीज़ धीरे धीरे कम नहीं, बढ़ते गई। एक टाइम आया ये रोज़ होने लगी मेरे साथ, कंटिन्यू बेसिस पे रोज़ होने लगी मेरे साथ। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए। मैंने सोचा कि भाई मैं छोड़ देता हूँ स्कूल। भाई बहुत परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं इतना डिप्रेशन में चले गया था। मुझे लग रहा था कि भाई मैं रह भी पाऊंगा इस दुनिया के लायक हो भी कि नहीं हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे मुझे नहीं मालूम था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं सोचने लगा, तभी मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना मैं उन लोगों से बात करूँ जो मेरे साथ बुली होते हैं, मतलब मैं जिनको बुली करता हूँ या फिर वो मेरे को बुली करते हैं। तो क्यों ना मैं उन लोगों से ही जाके फ्रेंडशिप करूँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे बहुत वियर्ड हो सकता है, पर रियलिटी में ये वर्क किया। कैसे तो मैं बताता हूँ। मैं उनके पास गया, उनसे नॉर्मली रोज़ हाई कांटेक्ट करता, हाई हेलो करता, नॉर्मली बात करने की कोशिश करता, खाना लेके जाता, उनका खाना खाता। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगा, एज यू नो मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। मैं स्टेबल नहीं था, मुझे पसंद में नहीं आ रहा था ये चीज़ें। पर धीरे धीरे वो भी समझने लगे कि हाँ ये बंदा जो सामने वाला है इतना बुरा नहीं है, इतना बुली नहीं करना चाहिए हमें। अब वो भी शांत हो गए और मैं भी शांत हूँ। उन लोग ने बुली करना मेरे को छोड़ दिए धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं है कि तुम जो कर रहे हो जैसे मैंने किया हो वैसे तुम करोगे तो तुम्हें भी रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की अलग अलग सिचुएशन और सॉल्यूशन होता है। मेरे साथ मैंने ये किया तो मेरे को सॉल्यूशन मिला है चीज़ का। तुम कुछ और करके देखो, शायद तुम्हें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। पर हार मानने की ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि एक प्रॉब्लम है तुम्हें फेस करनी ही पड़ेंगी। अपन दुनिया में रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी अपने को। तुम्हें अपना खुद का स्टैंड लेना ही पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। सो यही था इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।